अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही चटपटी और सनसनीखेज़ ख़बरें जो हैं इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे शेयर करनी है। और आगाज़ मैं राना सनाउल्लाह साहब से करना चाहूँगी, बल्कि मैं टीज़र दे देती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ नहीं भी कहा और बहुत कुछ कह भी गए। ऐसा क्या था वो मैं बात आप तक पहुँचाऊँगी, और मैं इस वीडियो के अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं कहा वो मैं कह दूंगी। ज़ाहिर सी बात है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर कल जो उनका बयान था वो बिल्कुल सुना होगा, और जिस तनाजुर में उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से, ज़ाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन की बेस पर बात कर रहे थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान की बहुत ही पॉपुलर पोजीशंस पे रहे हैं। पंजाब के अंदर ऑफकोर्स वो कैबिनेट में रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री को देखते रहे हैं। इसके अलावा वो वफाक के अंदर भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, और अभी भी डेफिनेटली वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल रखते हैं और काबीना का हिस्सा हैं। तो वो ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहे होंगे। नॉट टू फॉरगेट कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी एक जमहूरियत के हवाले से एक सर्टन अप्रोच भी है और सब कुछ। अच्छा, जमहूरियत से सच मुझे याद आया, ये आप बात लिख के रख लें कि जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। और ये बात अगर मैं ये कहूँ कि आपको नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो हमें तो फिर भी इसको मानना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि नवाज शरीफ भी कोई बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ की जो कल की तकरीर थी वो सुनने वाली है। एज अ सदर ऑफ PMLN नहीं, बल्कि एज अ स्टेट्समैन। जब एक शख्स फैमिली के अंदर एक बड़ी पोजीशन पर हो कि फैमिली के अंदर उसका एक बाप का दर्जा है, उसी तरह वो रियासत के लिए भी एक बाप का दर्जा रखते हैं। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि उन्होंने ये साबित भी किया है, और उसकी जीती जागती मिसाल उनका वो ख़िताब है जो कि उन्होंने कल अपने सेनेटर्स के साथ मरी में किया। कदर ठंडे मौसम में ख़िताब किया एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड एज़ कम्पेयर टू कराची एंड एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लेकिन गर्मा गर्म ख़िताब था। उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो टैगलाइन आपने ले लेनी है, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये जो चाचे मामे चौधरी ये सारे आपको जो बन के आकर के यूथिया ब्रिगेड के बता रहे हैं ना कि जी हाँ जी मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जैसे इमरान खान ने बोला कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके बेंच के सामने। तो आगे से जजेस ने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा ख़तरा है और अगर आपको लग रहा है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आप अपने सियासतदानों से, आप अपने कॉलीग से बात करें। आप उल्टा ये बोल रहे होते हैं कि नहीं जी मैंने भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने भी फौजियों से बात करी। मार्शल लॉ कौन लगाता है? इमरान खान की नज़र में मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, तो मार्शल लॉ कौन लगाता है? फौजी लगाते हैं ना। तो फिर भी ये कह रहे हैं कि मैंने फौज से बात करनी है। तो इस बात को भी यूथिया ब्रिगेड ने इस तरह से लिया, उनके क्योंकि ऊपर के हिस्से खाली हैं। पाकिस्तान से तो उनको कोई मोहब्बत है ही नहीं ना, क्योंकि उनको तो प्लेट में मिली है। उन्होंने कौन सी आज़ादी की जंग लड़ी है? उनको क्या पता कि उनके एंसेस्टर्स ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनके दिमाग क्योंकि यूथियों के ऊपर से फारिग है, तो उन्होंने इस बयान को भी ये कहा कि देखा कैसे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अदलिया के ज़रिए इमरान खान को डील की ऑफरें करा रही है। डील माय फुट, कोई डील नहीं मिल रही इमरान खान को, ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। इमरान खान अपना काम करते जाएं, जो उनका काम है इंतशार फैलाना, और रियासत अपना काम करेगी, और वो है पाकिस्तान के लिए काम करना, रियासत को मजबूती की तरफ लेकर के जाना। एक नया ईरा, मैं आपको बता रही हूँ, एक नया ईरा पाकिस्तान की सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपको नज़र आने वाला है। और ये एक ऐसा ईरा होगा इंशाल्लाह ताला, जल्दी से बोले मेरे मुंह में घी शक्कर, एक ऐसा ईरा होगा जिसको आने वाले दौर के अंदर लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये बेहतरी का और ये खुशहाली का और ये एक प्रोग्रेसिव और एक नेशनलिस्ट ईरा होगा, जहाँ पे सब सिर्फ वही पाकिस्तान की बात होगी, किसी की और कोई ज़ाती पर्सनल एजेंडे की बात नहीं होगी। इस बारे में भी बात करनी है। और हाँ सच है, बात PTI की हो रही है, इमरान खान उनके एजेंडे की हो रही है। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान से अलहदगी ले ली है। ये क्या बात है और ये क्या ख़बर है, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। मेरे ख्याल से पहले बुशरा बीबी की हम बात से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उसका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसका पाकिस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है। इनका बस आपस में लेना है, इनके आपस के ख़ानदान के स्कोर ही सेटल नहीं होते, इनके आपस के जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती। बुशरा बीबी ने वो जो इद्दत में शिद्दत वाला मामला है, इद्दत में निकाह वाला जो मामला है, उसके अंदर अब बुशरा बीबी को नज़र आ गया है कि भाई ये जो इनकी जो अभी जिस कोर्ट के अंदर जो सारी बातें चल रही हैं, उधर से तो बुशरा बीबी को कुछ नहीं मिलना, वहाँ पर तो हालात ख़राब हो गए हैं। तो अब टांगे कांप रही हैं, तो अभी क्या करें? तो उन्होंने भाई अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि भाई मेरी सज़ा को मुअत्तल किया जाए, या मुझे जो है रिहाई दी जाए, मुझे जो है जेल से बाहर निकालो। जज साहब ने सीधा सा बोला, जज साहब ने बोला ये आप अलग-अलग ये चीज़ नहीं कर सकते। बुशरा बीबी कह रही है मेरे केस को इमरान खान के केस से अलग रखो, मेरे मामले को इमरान खान के केस से अलग रखो, मुझे इमरान खान से अलहदगी चाहिए इस केस के मामले में। भाई सीधी सी बात है, जज साहब ने बोला कि जब मुजरिम दो हैं
तो भाई मैं सिर्फ एक की जो पिटिशन है उसको कैसे एंटरटेन करूँ, मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को कैसे एंटरटेन करूँ। अब मसला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है ना वो नजरें जमाए बैठी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। वैसे तो अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से जाएं जो ख़त वत लिख रहे हैं, जो चिट्ठी पे चिट्ठी चिट्ठी पे चिट्ठी कि जी हमारे पे जी बड़ा प्रेशर आ रहा है, बड़ा प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये प्रेशर मैंने कहा ना नज़र नहीं आता, ये प्रेशर जो है उनके अमाल से दिखता नहीं है। तो इसी को देख करके बुशरा बीबी को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई मुझे अलहदा करो, मेरे केस को अलहदा देखो, ना मैं वज़ीर आज़म थी, ना मैं जो हूँ क्या काबीना का हिस्सा थी, मेरा क्या लेना देना, मेरे ऊपर तो सियासी केस है, ये जानबूझ के बनाया हुआ है क्योंकि जी मैं जी इमरान खान की जो बीवी हूँ इसलिए तो मुझे इमरान खान से अलहदा करो। अब मामला ये है, लेकिन अदालत ने अभी तक फिल वक्त तो जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ये, उन्होंने अभी उनको चिट्टा कोरा जवाब दे दिया। मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे फिर बकौल उनके कोई प्रेशर आ जाए कि दो जी रिलीफ दो, सहूलतकारी करो, है क्योंकि सहूलतकारी का ही प्रेशर आता है ना, इस चीज़ का प्रेशर नहीं आता कि इमरान को फिक्स करना है या इमरान खान को टाइट करना है या पीटीआई को टाइट करना है। क्योंकि अगर इस तरह का फैसला आता होता तो आज पीटीआई वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर है। वो सच मुझे याद आया नवाज शरीफ साहब ने तो चले जी जो भी मरी में खिताब किया अपने सेनेटर्स के साथ, लेकिन पीटीआई की भी एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उनके भी खैर होते ही रहते हैं, लेकिन उस इजलास के अंदर क्योंकि अब मैं केसेस की बात कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि उस इजलास का एजेंडा क्या था, जो उनकी कोड वाली कमेटी का इजलास है, इसलिए मैं उसको कोड कमेटी कहती हूँ क्योंकि वो कोड ही है, उसके अंदर उनको कुछ नहीं पता होता कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है। उस कोड कमेटी का बस एक ही एजेंडा है, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो क्लेम करते हैं कि जी उनके वोट जेन्युइन है, तो अगर उनके वोट जेन्युइन है तो आवाम ने उनको इसलिए तो वोट नहीं दिए ना कि वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाले, आवाम ने उनको इसलिए वोट दिए थे कि वो पाकिस्तान के अंदर कुछ परफॉर्म करके दिखाएं इन लोगों के लिए जिन्होंने इनको वोट किए, कम से कम इन्हीं की सुन ले। उनको इमरान खान से फुर्सत नहीं मिलती। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के जो केसेस है ना, क्या जी इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो रही है। भाई ये पीटीआई की कोर कमेटी कह रही है यार कौन से इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर, रोज़ाना देखो इमरान खान के केस लगे होते हैं, रोज़ाना केस लगे होते हैं, ताख़ीर तो हो रही है रियासत के मामलात में। 9 मई के केसेस ही प्रोसीड नहीं कर रहे, क्यों नहीं सुन रहे 9 मई के केसेस, क्यों नहीं लगाए जा रहे, रोजाना की बुनियाद पर हो और लाइव दिखाए जाए वो केसेस ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने कैसे प्लान करके कैसे लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर गए, उसका किचन बर्बाद किया, उसका घर बर्बाद किया, खानों की डिशों के अंदर। पीटीआई वालों की तरबियत देखनी है ना तो वो देखें, जैसे लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर खानों की डिशेस के अंदर, फ्रिज के अंदर उन्होंने अपने गंदे गंदे हाथों से जिस तरीके से जंगली जानवरों की तरह उस चीज़ को नोचा है, जो उन्होंने अन्नी जो है 9 मई को मचाई, इनकी तरबियतें, इनके इखलाकियात, इनके मैनर्स, इनकी पढ़ाइयाँ सब पता चलती हैं कि 9 मई को उनकी क्या तरबियत थी। खैर जी, उसके अलावा और क्या कहते हैं जी, इद्दत में जो केस है उसमें जी फौरी इन लोग को जो है रिहाई होनी चाहिए। आए वो सदके जाए, इतने अच्छे तो दिन आ नहीं गए हैं कि जो पीटीआई के कोर कमेटी वाले जो हैं वो जज बन गए। मतलब कोई एजेंडा इन्होंने पाकिस्तान का, कोई इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जी उस कोर कमेटी के अंदर बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी डिराइव करें जिससे हम हुकूमत से कहें कि भाई हुकूमत आप ये महंगाई कम कर दें, आप ये कर दें, कोई अवामी मुफाद के नहीं जी, कोई नहीं, बस इमरान खान को रिहा करो, बुशरा बीबी को रिहा करो, बस सिर्फ इनका ये एजेंडा है। एनीवेज जी आगे आ जाए जी, इसी के तनाजुर में मैं इससे कनेक्ट कर देती हूँ राना सनाउल्लाह साहब की बात पे। कल एक टेलीविजन शो के अंदर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि भाई जो अदलिया है बेसिकली उनका जो लुब्बे लुबाब था, पहले मैं लुब्बे लुबाब बता देती हूँ, उनका ये कह रहा था कि भाई अदलिया की तरफ से जो है वो सहूलतकारी हो रही है, क्योंकि बार बार उनसे ऐसे पूछा है कौन सहूलतकारी करे, किसके लाडले, ये वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हुआ करते थे, वो दिन गए, वो दिन चले गए, जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे वो दिन गए। अब ये जी सहूलतकारी जो हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट की नहीं बल्कि जुडिशरी की हो रही है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई जजेस की बीवियाँ इनके जलसों में जाती थी, इनके धरनों में जाती थी, जाहिर सी बात है। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने कहा भाई इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि भाई अगर मैं बात करूँगा मेरे पे कंटेम्प्ट लग जाएगा, इशू हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं राना सनाउल्लाह साहब, आप नहीं कर सकते बात, हम कर लेते हैं बात। राना सनाउल्लाह साहब का मतलब ये था कि साकिब निसार हो गए, एजाजुल एहसन हो गए, ये जो मज़ाहिर नकवी हो गए, सब ये जो हाँ गुड टू सी यू उमर अता बंदियाल साहब हो गए, उनकी तो बेगम वो जो सासू माँ हैं उनकी और जो हाय राफिया अब क्या होगा है। तो ये सारे जितने भी जो जुडिशरी में इस टाइम पर जो लोग मौजूद हैं उनका टिल्ट इमरान खान की तरफ इसलिए है, पीटीआई की तरफ इसलिए है क्योंकि उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को इमरान खान बहुत हैंडसम लगता है। तो जब बात बीवियों और बेटियों पर आ जाए, जब बात अपने घर पे आ जाए तो फिर बंदा क्या करेगा, बंदे को फिर प्रेशर लेना पड़ता है, बंदा फिर प्रेशर लेता है। और मसला ये है कि इस प्रेशर के चक्कर में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ देना पड़ता है। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, नवाज शरीफ
शरीफ साहब, उनकी जो तकरीर थी कल की, वो बिल्कुल एक स्टेट्समैन की तकरीर थी। और इसलिए भी वो एक स्टेट्समैन की तकरीर थी क्योंकि घर का बड़ा जिस तरह से एक मैच्योर डिस्कशन करता है, बदले की भावना नहीं रखता, बदले की कोई नहीं करता। उन्होंने इमरान खान को सीधी तरह बोला, उन्होंने कहा कि भाई आप जब गए थे तो आपने तो सीधा सीधा हमारे से बात की थी कि जी हम जो हैं आपके AC उतरवा देंगे। हम क्या, मैं जाऊँगा जब पाकिस्तान तो मैं जाते ही आपका AC उतरवा दूंगा। और ये कहता हम तो नहीं ऐसे, मेरी तरफ से एक कि आप 2-2 AC लगाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि भाई जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, सीधी सी बात है। इमरान खान जो है वो जब से आया वो रो पिट ही रहे हैं। तो उन्होंने खबरदार किया, नवाज शरीफ ने लंबा खाता खोला, उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने अगले 2 साल के अंदर तरक्की की राह पर गामजन हो जाना है, पाकिस्तान के अंदर बेहतरियां आनी हैं। तो लिहाजा जो इमरान खान है, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये डी लिफ्ट पर रख रहे हैं इमरान खान को, उन्होंने ये सीधी तरह बोला है कि भाई ये जो अदलिया है वो भी सुधर जाए, इमरान खान के तो यही रोने रहने हैं। उन्होंने यही रोने करने क्योंकि उनका काम ही है बिगाड़ना। मुझे अच्छी तरह याद है जब इस्लामाबाद को इमरान खान ने बंद करना था 2 नवंबर को, नवाज शरीफ साहब जो है तब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, हम उनके साथ एक दौरे पर मौजूद थे और मैंने नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा था। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 2 नवंबर को बंद करना है। तो नवाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बोला था कि उनका काम है मुल्क को बंद करना, हमारा काम है मुल्क को चलाना। वो अपना काम करेंगे मुल्क को बंद करने का, हम मुल्क को चलाएंगे और ये मेरा काम है क्योंकि मैं वजीर आजम हूँ, लिहाजा मैं मुल्क को चलाऊंगा। तो वही अप्रोच नवाज शरीफ की और यही एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, यही वो अप्रोच। गुस्सा मुझे भी आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि यार ये नून लीग वाले क्या कर रहे हैं, क्यों रियायतें दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो बड़ा है वो है नवाज शरीफ। वो दरगुजर में यकीन रखता है, वो इस चीज़ में यकीन रखता है कि यार भाई ठीक है, इसको इग्नोर ही मत करो, पाकिस्तान के लिए काम करो, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है इमरान खान के एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को हिलाओ। तो लिहाजा भाई सीधी सी बात यह है कि नवाज शरीफ ने एक वार्निंग दे दी है और ये जो वार्निंग है अब इसने अपना काम दिखाना है, क्योंकि नवाज शरीफ ने अभी सेनेटर से मुलाकात किया, वो पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने 4 सूबों में जाना है। तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने ना हल्की हल्की टकोरे हैं इस सिस्टम को देती रहनी है और वो टकोरे होंगी जुडिशरी को वफ्तन फवफ्तन एक्सपोज करने में और इमरान खान के एंटी पाकिस्तान बयानी को एक्सपोज करने में। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।